जलपरी एक समुद्री क्रिएचर है जिसका ऊपरी भाग महिला की तरह तथा नीचे का भाग मछली की तरह होता है। कई लोगों का मानना है कि ये समुद्री जीव एक काल्पनिक है या कुछ लोग मानते हैं कि ये डायनासोर की तरह विलुप्त हो गई है। आइए चर्चा करते हैं इस समुद्री जीव जलपरी पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मिस्ट्री वर्ल्ड। 1856 में फ्रेडरिक लिंगटन ने एक पेंटिंग बनाई जिसमें एक आदमी से जलपरी लिपटी हुई थी। फ्रेडरिक ने इस पेंटिंग का नाम द फिशरमैन एंड द सायरन दिया। जब उनसे पूछा गया कि इस पेंटिंग में ये सब क्या है, तब फ्रेडरिक ने कहा कि जब मैं छोटा था तब अपने गांव में सायरन और फिशरमैन की कहानियाँ सुनी थी और उनका कहना था कि उनके माता पिता ने जलपरी को देखा है। ये पहली बार था जब जलपरी का जिक्र हुआ था। फ्रेडरिक ने पेंटिंग के बारे में बताया कि सायरन नाम की एक वुमेन एक फिशरमैन से प्रेम करती थी, पर उनके गांव वालों ने उस फिशरमैन को मार दिया और समुद्र में फेंक दिया। सायरन 3 दिन तक समुद्र किनारे बैठी रही। 3 दिन बाद समुद्र की देवी ने उसे जलपरी बना दिया ताकि वो अपने प्यार को ढूंढ सके और पेंटिंग में मिलने के बाद का दृश्य चित्रित है। पर ये कहानियाँ सिर्फ फ्रेडरिक ही नहीं कहते। कई देशों में ये जलपरी एक पौराणिक देवी के रूप में मानी जाती है, जैसे पूर्वी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में इसकी पूजा की जाती है और इस कहानी को सच माना जाता है। ऐसे ही अलग अलग जगह पे ऐसे ही रहस्यमयी सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि जलपरी वास्तव में थी, जो शायद अब विलुप्त हो गई है। नियरेस्ट एनिसेट ग्रीस 1000वीं BC फर्स्ट नोन मरमेड जाना जाता है। यहाँ माना जाता है कि अटार्गिस्ट, जो कि समुद्र की महारानी थी, जिनकी बेटी असायरन एक लुटेरे से मोहब्बत करती थी, जो कि गोडेस्ट अटार्गिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं था। गोडेस्ट उनकी हत्या कर समुद्र में फेंकने की सोची थी। उसी समय समुद्र में भयंकर तूफान आ गया जिसमें बहुत सी मछलियां, जिसने असायरन और उनके प्रेमी को गहराई में ले गई और बाद में असायरन जलपरी बन गई। पर उनके प्रेमी की मौत हो गई और माना जाता है कि समुद्री मुद्रा के एक तरफ असायरन और दूसरी तरफ उनके प्रेमी की तस्वीर लगी है। आज भी समुद्र लुटेरे की मुद्राएं में असायरन और उनके प्रेमी की तस्वीरें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तीसरा है 1001 नाइट। 1001 नाइट एक समुद्री लोगों की दास्तान है जो समुद्र में बहुत समय के लिए रह सकते थे। यहाँ के समूह में एक विचित्र बात थी कि इनका निचला हिस्सा मछली की तरह ना होकर मनुष्य की तरह ही था, पर एक पूंछ थी जो आगे से बहुत नुकीली थी और 6 फीट तक लंबी थी। ऐसी आकृति अफ्रीका के समुद्र सिक्कों और कलाकृतियों में आज भी जीवित है। 1019 इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ के लोग 1000 दिन समुद्र में रहते थे तथा एक दिन जब चांद नीला होता था, समुद्र किनारे बाहर आते थे। पर यहाँ के लोगों का मानना है कि नीला चांद नहीं निकलता। पर जेडजम्बी, जो कि एक कैरिबियन के लेखक है, की किताब में नीले आसमान और 1000 का एक छोटा सा उल्लेख है। चौथा है हिंदुस्तान में भी जलपरी का एक चित्रण है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में जलपरी का उल्लेख है। इसका सबसे बड़ा चित्र रामायण में है। स्वमेच्छा, जो कि रावण की पुत्री मानी जाती है, जो कि एक जलपरी थी। हनुमान जी लंका जाने के लिए ब्रिज बना रहे थे, तब स्वेच्छा ने पुल बर्बाद करने की कोशिश की। यह रामायण का कंबोडियन और थाई भाग है जो बहुत ही चर्चित है। स्वामच्छा थाई कथा का एक प्रमुख भाग है। इन कहानियों से लगता है कि जलपरी सच में थी। ये कोई काल्पनिक नहीं है। पर क्या ये अभी जीवित है या विलुप्त हो गई? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये आज भी मौजूद है। इनके सबूत मिले हैं जो स्पष्ट करते हैं कि जलपरी विलुप्त नहीं है और ये काल्पनिक जीव नहीं है, ये वाकई में स्थित है। चलिए दोस्तों, जानते हैं उस सबूत के बारे में। 7 मार्च 2015 को गुजरात के समुद्री तट पर एक विचित्र जीव का शव मिला। ये जीव वैसा ही था जैसे इतिहास में जलपरी को बताया गया है। इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया जिसमें वो विचित्र जीव तथा स्थानीय लोग उसको घेरे हुए हैं। कुछ लोगों ने इस वीडियो को फेक और एडिटेड बताया, पर जहाँ से पता चला कि ये वीडियो बिल्कुल रियल है, कोई एडिटिंग नहीं की है। अगर इस वीडियो की मानी जाए तो जलपरी अभी भी है, पर कहाँ है वो अभी नहीं पता। हो सकती है वो समुद्र के गहरे तट में हो जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच पा रहा हो, या वाकई में विलुप्त हो गई है। ये सब पुराना भी हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।
सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी साइंस फिक्शन एंड रहस्यमय घटनाओं के बारे में वीडियो हर बुधवार और शनिवार को अपलोड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।